अब हम कंसिडर करते हैं फोर्थ लॉ। आइडियल गैस के लिए फोर्थ लॉ आता है एवोगैड्रो लॉ। ओके, एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं। ओके, कंटेनर हैं दो। ओके, सपोज फर्स्ट वाली गैस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और इसके लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर दोनों सेम हैं। ओके, अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर आपका N1 नंबर ऑफ पार्टिकल है। इसके अंदर जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो V1 है। सपोज इसके अंदर V2 पार्टिकल, एक तरीके से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है वो इस तरीके से, और N2 नंबर ऑफ पार्टिकल इसके अंदर है। ओके, इस वाली गैस का जो मॉलिक्यूल है उनका मास सपोज M1 है, इसका M2 है। ओके, इट मीन्स कि हमने दो कंटेनर लिए, डिफरेंट गैसेस थी। ओके, दोनों को हमने ये ध्यान रखा कि दोनों का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और जो वॉल्यूम है वो सेम रहनी चाहिए। ओके, सो ये देखा गया कि अगर हम कंसिडर करते हैं सिस्टम जिसमें दो डिफरेंट गैसेस हों, फिर भी जो आपका N1 है वो इज इक्वल टू N2 निकल के सामने आता है। इट मीन्स इस गैस के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही इसके अंदर होंगे। ओके, ये एवोगैड्रो ने एक तरीके से एक्सप्लेन किया था। ओके, किस तरीके से? उन्होंने तो सिर्फ जस्ट ऐसे ही किया था कि उन्होंने नंबर तो काउंट नहीं कर सकते बिकॉज लार्ज नंबर होते हैं। उन्होंने सिर्फ मास को कंपेयर किया था। दो डिफरेंट गैसें ली, उनको मोलिकुलर वेट अगर पता था, ओके, देन उन्होंने सपोज एक एक मोल लिया दोनों गैसों का। देन उन्होंने देखा कि जो मास है वो आपका एक तरीके से अगर मोलिकुलर वेट आ जाता है उस गैस का, देन हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो गैस सिस्टम है इसके अंदर जितने पार्टिकल हैं वो पार्टिकल Na के इक्वल है। कैसे कह सकते हैं? हमने देखा था कि 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na। ओके, और मोलिकुलर वेट कितना होता है? Na इंटू स्मॉल m। ओके, सो 1 मोल दोनों गैसेस का ले लिया उन्होंने। ओके, और ये इसको कैपिटल M से लिख सकते हैं। ओके, सो इसका वेट निकाला, देन वो कैपिटल M1 निकला, इसका कैपिटल M2। इट मीन्स मोलिकुलर जो वेट था डिफरेंट गैसेस का उसके हिसाब से निकल गया, और हमें मिला क्या कि दोनों गैसेस हैं उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल आपके Na होंगे, बिकॉज कि मोलिकुलर वेट आ रहा है दोनों गैसेस में। अदरवाइज अगर सपोज M जो हमने कंसिडर किया है अगर वो ज़्यादा होता, देन नंबर ऑफ पार्टिकल Na इंटू M से ज़्यादा होती वैल्यू, बट हमें इक्वल मिली है। इट मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं वो आपके Na के इक्वल आ जाते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में सेम आ गए, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा। सो एवोगैड्रो ने तो सिर्फ एक तरीके से फिजिकली उन्होंने चेक किया था। ओके, बट हमें इसको प्रूव भी करना पड़ता है। ओके, सो इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि दोनों गैसेस का प्रेशर जो है वो इक्वल है। ओके, P1 इज इक्वल टू P2 है। ओके, और प्रेशर हमें पता है 1/3 हमने डिराइव किया था, कितना आया था? Mn VRMS स्क्वायर। ओके, दोनों वैल्यूज को अगर पुट करता हूँ 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 M1 N2, सॉरी इधर M2 आएगा और यहाँ से V2 स्क्वायर। ओके, और हमें यहाँ से पता है कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी सेम है, T1 इज इक्वल टू T2। ओके, अब टेम्परेचर सेम है, देन हमें पता है टेम्परेचर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी से। ओके, सो हमें पता था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 3/2 kBT। ओके, इट मीन्स अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है देन काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। इट मीन्स 1/2
m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2v2 स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। ओके, हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये दोनों टर्म्स हैं mv स्क्वायर और यहाँ से m2, ये वाली टर्म्स आपकी कांस्टेंट है, दोनों इक्वल हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, देन हम क्या कह सकते हैं n1 इज इक्वल टू n2 आपका हमारे पास निकल के आ जाता है। ये हमने निकाला था एक्सप्रेशन हमारी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उससे। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि आपका जो एवोगैड्रो लॉ है वो आप प्रूव कर सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एवोगैड्रो ने तो फिजिकली किया था, चार्ल्स और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी जस्ट सिंपली फिजिकली किया था और कुछ नहीं, उन्होंने प्रूव कर दिया था उस रिलेशन को, बट एक तरीके से हाइपोथेसिस था वो, चार्ल्स का हाइपोथेसिस, बॉयल्स का हाइपोथेसिस, और वो एक तरीके से प्रूव भी हो गया था बाद में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, जैसे हमने प्रूव किया अभी। चार्ल्स ने सिर्फ यही किया कि कंटेनर था, उसके अंदर प्रेशर आपका कांस्टेंट रखा, V और T के बीच में बिहेवियर चेक किया गैस का, जो वेरिएशन आया वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रूव हो जाता है। ओके, उसी तरीके से बॉयल ने, उसी तरीके से गैलुसेक ने अपने हाइपोथेसिस दिए थे गैस के बिहेवियर को स्टडी करके इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस हिसाब से, और उन चीज़ों को हमने अभी प्रूव किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। ओके, और अगर आपने 11th या 12th में कहीं पढ़ा हो, देन हमें पता था कि ये चार जो लॉज हैं, चार्ल्स, बॉयल्स, गैलुसेक और एवोगैड्रो, इन तीनों से हमें गैस इक्वेशन मिल गया था, PV इज इक्वल टू nRT। ये जो इक्वेशन था हमने डिराइव किया छोटी क्लासों में इस रिलेशन से। ओके, बट हम इसको डिराइव करेंगे बाद में आगे आने वाली लेक्चर्स में, बट हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाएगा आगे अगर चेक करेंगे तो, इनसे तो मिल जाता है। ओके, बट एग्जैक्टली हमें ये नहीं मिलेगा, तो वो चलो आगे की बात है। बट ये जो 3 लॉज थे, इंपॉर्टेंट लॉज, वो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से प्रूव कर दिए, जो कि एक तरीके से हाइपोथेसिस थे। ओके, नेक्स्ट एक गैस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है, ये आपका जो एक तरीके से जो लॉ है वो आपका डिफ्यूजन से रिलेटेड है। ये जो लॉ है ये आपका डिफ्यूजन से रिलेटेड है कि गैस कैसे डिफ्यूज होती है किसी भी सिस्टम से। ओके, अब सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। ओके, सपोज हमारे पास एक कंटेनर है। ओके, इसके अंदर किसी डेंसिटी से या फिर किसी वॉल्यूम तक, किसी प्रेशर से, ओके, किसी डेंसिटी से, गैस की डेंसिटी अगर रो है, ओके, इट मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम उस गैस के अंदर कितना है, ओके, कुछ होगा गैस का। ओके, अगर हम एक स्मॉल ओरिफेस बना दें इसके अंदर, देन जो गैस है वो किस तरीके से बाहर इन्वायरमेंट में कैसे डिफ्यूज होगी, वो एक तरीके से आपका डिफ्यूजन होता है, वो प्रोसेस आपकी डिफ्यूजन होती है। ओके, अब ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपकी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ रो। ओके, इट मीन्स आपका जो गैस डेंसिटी है उसका इनवर्स स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन के। ओके, सो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसा ही होता है। ओके, सो सबसे पहले इसको कंसिडर करने से पहले अगर हम नॉर्मल अगर फिजिकल सिस्टम की बात करें, ओके, देन ये जो गैस है ये बाहर की तरफ डिफ्यूज होगी, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कब ज़्यादा होगा, जब अंदर वाले जो पार्टिकल्स हैं उसका वेलोसिटी अगर ज़्यादा है। ओके, इट मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होने से पार्टिकल्स ज़्यादा फास्टली बाहर डिफ्यूज होंगे। ओके, इट मीन्स एक स्टेटमेंट हम एक तरीके से हाइपोथेसिस के रूप में दे सकते हैं कि जो आपका रेट
ऑफ डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी के। ओके, हम नॉर्मली कह सकते हैं किसी भी फिजिकल सिस्टम से। ओके, अब हम चेक करते हैं हमने प्रेशर के लिए कि गैस कितना प्रेशर लगाती है किसी भी वॉल के ऊपर जो कि कंटेनर का वॉल है। ओके, हमारे पास रिलेशन मिला था कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके, हमें इस तरीके का एक रिलेशन मिला था बिकॉज P इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1/3 mn वी स्क्वायर। ओके, और यहाँ से क्या कह सकते हैं कि n जो है वो आपका कैपिटल N डिवाइडेड बाई V है। ओके, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn वी स्क्वायर। ओके, देन यहाँ से अगर चेक करें देन ये जो है ये टर्म आपका टोटल मास होता है किसी भी गैस के लिए। देन P इज इक्वल टू 1/3 मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपका डेंसिटी हो जाता है डेंसिटी वी स्क्वायर। और यहाँ पर V नहीं आएगा, P इज इक्वल टू ये रिलेशन आता है। ओके, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके, सो अगर ये रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन से कैसे कह सकते हैं कि डिफ्यूजन है रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है। यहाँ से वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है अगर चेक करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास आता है 3p डिवाइडेड बाई रो इसका अंडर रूट। ओके, और यहाँ से क्या कह सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट रो। अगर 2p इस टर्म को अगर कांस्टेंट एज्यूम करें अगर हम प्रेशर, ओके, इसको कंसिडर नहीं करेंगे एक बार अगर, देन हम क्या कह सकते हैं जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहाँ से किससे 1/√ρ से। सो अगर एज्यूम कर दें रेट ऑफ डिफ्यूजन दो डिफरेंट गैसेस के लिए कुछ इस तरीके से है कि R1 डिवाइडेड बाई R2 है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है यहाँ से √ρ2 डिवाइडेड बाई ρ1। ओके, सो एक तरीके से यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आ सकता है अगर कंसिडर करते हैं तो। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक गैस दिया गया है जिसका जो नंबर डेंसिटी है N1 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻25 पर मीटर क्यूब उसका डेंसिटी है। ओके, पार्टिकल डेंसिटी कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे। प्रेशर हमें दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। ओके, अब हमें पूछा है कि अगर इस गैस का अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं, ओके, इट मीन्स अगर हम उसका प्रेशर गैस के अंदर जो प्रेशर जो है कि गैस वॉल्स के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर है। आप मतलब कैसे भी बोल सकते हो इस प्रेशर को बिकॉज इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे जो प्रेशर होगा वो इंटरनल प्रेशर से एक तरीके से इक्वल हो जाएगा। देन हम ये कह सकते हैं कि हम जो प्रेशर लगाएंगे वो और गैस जो प्रेशर लगाएगी वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके, बट हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम प्रेशर जो है वॉल्स के ऊपर प्रेशर है वो इतना लग रहा था पहले, अब हम उस प्रेशर को इतना कर देते हैं। ओके, इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर ही बोल सकते हो आप एक तरीके से बिकॉज अगर वो इंक्रीज करेंगे देन अंदर वाला प्रेशर भी इतना ही होगा। ओके, इतना ही हो जाएगा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ओके, हमें ये बोला गया है कि टेम्परेचर आप जितना टेम्परेचर यहाँ था उतना ही टेम्परेचर यहाँ रखिए। इट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, देन हम क्या कह सकते हैं हमारे पास एक गैस के लिए एक्सप्रेशन आया था कि आपका जो प्रेशर है P इज इक्वल टू कितना होता है 1/3 mN1V। इसको मैं अगर 1 कंसिडर करके सीधा ही ऐसे लिख दूं VRMS। ओके, देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी बिकॉज 3/2 kBT होता है। अगर टेम्परेचर दोनों केसेस में कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी दोनों केसेस में कांस्टेंट होगा। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2। ओके,
E1 E2 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इट मीन्स ये वाली टर्म आपकी इक्वल हो जाएगी। ओके, देन अगर मैं P1 P2 दो डिफरेंट प्रेशर्स को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, देन P1 M1 N1, इसको मैं V1 लिख देता हूँ। P2 इज इक्वल टू 1/3 M1। ओके, अब बिकॉज यहाँ पर मास आपका सेम ही है, बिकॉज गैस जो है वो आपकी सेम ही है, इट मीन्स मास में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं N2V2 स्क्वायर। ओके, P1 और P2 को यहाँ से कंपेयर कीजिए, हम क्या कह सकते हैं P1 इज डिवाइडेड बाई P2 अगर मैं करता हूँ इज इक्वल टू, ओके, MV1 स्क्वायर MV2 स्क्वायर के इक्वल हो जाता है कि 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, इट मीन्स हमें मिलता है N1 डिवाइडेड बाई N2। हमें फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है N2 फाइंड आउट करना है कि N2 आपका क्या हो जाएगा N2। देन N2 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू P2। ओके, एक तरीके से जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन है, सारी वैल्यूज पुट करनी है, आपको N2 की जो वैल्यू है वो एक तरीके से मिल जाती है। ओके।